सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबको प्यार करते हैं तो हमको भी प्यार करते हैं, सर्वशक्तिमान है इसलिए किसी और के भरोसे और आस की जरूरत नहीं। कितना सरल है प्रभु, कितने अति उदार करुणा वरुणालय है। केवल हमको चाह जगानी है इनसे मिलने की, और हमारी चाह को चाह ही नष्ट किए हुए है। अन्य भोगों की चाह, पदों की चाह, नाना प्रकार की इस नानात्व की चाह हमें प्रभु से मिलन की चाह नहीं जागने दे रहे। ये जो हम सत्संग के द्वारा, गुरुजनों की वाणी के द्वारा घेरे जाते हैं, वो चाह मिटाने के लिए। आपकी चाह मिट जाए, एक चाह जागृत हो जाए, अब मुझे प्रियालाल चाहिए, केवल प्रियालाल चाहिए। प्राण, धन, जीवन, सर्वस्व बेच दिया प्रिया प्रीतम के चरणों में, समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं, अब मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। ये बात लाने के लिए ही सत्संग होता है, साधना होती है, शास्त्र स्वाध्याय होता है। समझिए, एक भी वृत्ति कहीं बाहर प्रिया प्रीतम से जाने न पावे, यही सत्संग का सार है, यही साधना का सार है। समस्त साधना का सार एक शब्द में समझ लीजिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहना। अब हमारी वृत्ति संसार में है, विषयाकार है, देहाकार है, भगवदाकार कितने मिनट है? ईमानदारी से देखिए, आपकी अंतर्वृत्ति कितने मिनट भगवदाकार है? हम हरिदास हैं, वैष्णव हैं, विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, पर हैं तो भगवान के। कितने मिनट वृत्ति भगवदाकार रहती है, आप खुद निर्णय कीजिए। जबकि वैष्णवता, विरक्तता, शास्त्र सिद्धांत का पालन, गुरुदेव की वचनों के अनुसार चलना, इन सब का फल है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति कृष्णाकार, प्रियाकार, भगवदाकार। इसीलिए डांट लगती है। आप अपनी वृत्तियों को समेटने के लिए आए हो, फैलाने के लिए नहीं। जितना वृत्तियों को समेट लोगे उतने धनवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, महान हो जाओगे। जितना वृत्तियों को फैला दोगे उतने कमजोर हो जाओगे। कोई भी वस्तु, व्यक्ति जो प्रियालाल के चिंतन से हमें दूर करे, वो फैलाव ही है, माया ही है। गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्रार्थना है, बढ़िया अवसर है। एक एक वृत्ति को अब समेट लो, एकमात्र प्रियालाल में लगा दो। राधा राधा राधा। श्रीपाद सावधान कर रहे हैं। महानिरय नीरधिम हृदय निरूप्य नारी वपु विलोक्य परमा पदाम पदमुपागमम संपदाम। आहा। विभाव्य जनरंजनम हरिरसात्मता भंजनम भजो परतिभूषण परम धाम वृंदावनम। भाई, इस शरीर की कुछ रचना ही की गई है ऐसी। स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, पुरुष शरीर स्त्री शरीर को देखकर आकर्षित हो जाना, या किसी भी शरीर को काम भाव से आकर्षण युक्त होकर देखना। कह रहे महानिरय, ये तुम्हें महानरक में ले जाएगा। एक मर्यादा बनाई गई है धर्म की, उसके अनुसार चलो। अगर इस आकर्षण में फंसकर पापाचार करोगे तो कह रहे हैं निरवधिम, पता नहीं कितने कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भ्रम है कि कहीं कोई नहीं देख रहा, कोई नरक वरक नहीं, मनमानी आचरण कर लो। ऐसा नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से आया हुआ सामने काल थोड़ी टल जाएगा। जिस समय जो हम कर्म करते हैं उसी समय वो बलवान कर्म हमारे सिर के ऊपर बैठ जाता है और समय आने पर विध्वंस कर देता है।
जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया जाता या उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता भजन बल से, तब तक वो कर्म आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको लोकांतर में कहीं भी जन्म लो, आपको नष्ट करेगा समय आने पर। सत्य शास्त्र सदगुरुदेव की वाणी, श्रीपाद कह रहे हैं ये समुद्र है माया। जैसे समुद्र में था लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे, ऐसे ही भोग कर था लेना चाहो, भोग लो, कितना भोगोगे? कभी आज तक किसी को था नहीं मिली, बस इतना ही भोग का सुख है मैंने जान लिया। नहीं, जब कोई हटाए तो अतृप्त होके हटाए, तृप्त होके नहीं, अतृप्त होके। छक गया ये नाशवान संसार का राग, हर समय जलाता ही रहा, कभी तृप्ति नहीं मिली। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशयों, अब तो केवल प्रभु के चरणों की तरफ चलेंगे। ये अनेक विपत्तियां तुम्हें लगती हैं संपत्ति के रूप में, बड़े गूढ़ वचन है। यहां की जितनी भी संपत्ति है दुखालय से प्राप्त की गई है, तो सुख कैसे दे सकती है? जिनको ये भ्रम है कि हम अमुक पद ले लेंगे या अमुक वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे, उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की। अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत विचार भी उदय हो जाए। सत मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुखयोनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार, सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है, इन नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घूर्णित नेत्रम और अश्रु प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया वृंदावन वास, वृंदावन आना धन्य हो गया। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भेन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कहां हो भाई? वृंदावन में। क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। किसके लिए? प्रियालाल के लिए। अब जीवन सही चल रहा है। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है। नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग पर, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है।
डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना, कांपता है, देख लो आप सब बैठे हो। मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां वो अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है।
क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पास रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रस कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो जय राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा। बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? यह आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? यह वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान, वेद धर्मान, भागवत धर्मान, तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान, तब महाभागवत धर्मान। भागवत धर्मान, फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछु पर सत नाही। कहां भूले हो?